झांसी में पुलिस छापेमारी करने के लिए गई तो वो भी हैरत में पड़ गई। छापेमारी की जगह पर हैंडपंप को चलाया गया तो उसमें से शराब निकलने लगी। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कैसे ये पूरा गड़बड़झाला चल रहा था। हैंडपंप चलाया तो पानी नहीं निकला, शराब निकलने लगी। झांसी से यह बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हैंडपंप से शराब निकलने लगी। आबकारी और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। जब हैंडपंप को स्टार्ट किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए, पानी की जगह शराब निकलने लगी। पुलिस की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन यहां आकर पुलिस हैरत में पड़ गई। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल झांसी में मऊ रानीपुर थाना के बसरिया डेरा का ये इलाका है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध शराब धड़ल्ले से बनाई जा रही है और उस शराब की तस्करी दूर दूर तक हो रही है। पुलिस की टीम ने यहाँ मौजूद घर, मैदान, खेत, हर जगह छापा मारा। अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद हो चुकी थी। हैंडपंप के पास पहुंचकर पुलिस को शक हुआ क्योंकि शराब की दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद सिपाहियों ने हैंडपंप चलाया तो उससे भी शराब निकलने लगी। शराब तस्करों की सारी पोल खुल गई, लेकिन शराब तस्कर मौके से फरार हो चुके थे। टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक तस्कर अड्डे पर एक हैंडपंप मिला। पानी पीने के लिए जैसे ही हैंडपंप चलाया तो उस हैंडपंप से पानी की जगह शराब धारा प्रवाह बहने के लिए। फिलहाल हैंडपंप को आबकारी विभाग ने जब्त कर लिया है और तरीका भी इतना नायाब निकाला है कि ज़मीन के अंदर ड्रमों में भरकर शराब रखी गई थी और उस शराब को तस्करी के लिए या बेचने के लिए हैंडपंप के जरिए शराब बेची जा रही थी। तो फिलहाल इस नायाब तरीके का भंडाफोड़ आबकारी विभाग और मऊ कोतवाली पुलिस ने सफलतापूर्वक कर दिया है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग, मऊ रानीपुर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों को ध्वस्त किया। जमीन के अंदर छिपाई गई करीब 100 लीटर शराब बरामद की गई और भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया। आबकारी पुलिस के मुताबिक अवैध शराब को छिपाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं और ये भी एक तरीका अपनाया गया, लेकिन तस्कर पुलिस को चकमा नहीं दे पाए। फिलहाल पुलिस ने तस्करों की तलाश तेज कर दी है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट। चर्चित अभिनेत्री रश्मिका मंदाना से जुड़ी ये खबर है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे रश्मिका का बताया जा रहा है और इसी वीडियो के आने के बाद से घमासान मच गया। क्या है ये पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो लड़की दिख रही है वो एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लग रही है, जिसमें वो स्माइल करते हुए लिफ्ट के अंदर दाखिल होती है। ये तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है और इसी तस्वीर को लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि जिस वीडियो को मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का बताया जा रहा है, दरअसल में रश्मिका वीडियो में है ही नहीं और यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अब इन दो तस्वीरों को देखिए, जिसमें सच शीशे की तरह एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीर में छिपी झूठ की परत हट चुकी है। जिसे रश्मिका मंदाना बताया जा रहा था वो कोई और ही लड़की निकली। यानी रश्मिका मंदाना के दावे वाला वीडियो एकदम झूठ निकला। साफ है वीडियो को एडिट करके उसमें रश्मिका का चेहरा लगाया गया। टेक्नोलॉजी के इस युग में चीजें इतनी तेजी से बदल रही है जिसमें झूठ भी सच की तरह दिखाई देने लगा है और ये वीडियो उसकी गवाही दे रहा है। और ये संभव हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। इस तरह के वीडियोस को AI डीप फेक कहा जाता है। डीप फेक वीडियोस को पकड़ना काफी मुश्किल होता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नकली वीडियो बनाने के लिए होता है। इसके अलावा डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इमेज, ऑडियो बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर तैराक तो एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के पास भी पहुंचा, जिसे देखने से उन्हें भारी झटका लगा। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, इसे साझा करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे ऑनलाइन फैलाए जा रहे मेरे डीप फेक वीडियो के बारे में बात करनी पड़ रही है। ईमानदारी से कहूँ तो ये न केवल मेरे लिए बल्कि हर किसी के लिए बेहद डरावना है, जो आज टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की वजह से नुकसान की चपेट में है।
एक महिला और एक अभिनेत्री के रूप में मैं अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों की आभारी हूँ, जो मेरे सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन अगर मेरे साथ ये स्कूल या कॉलेज में होता तो मैं इससे कैसे निपटती? इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हमें मिलकर तत्परता से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी वीडियो सामने आने के बाद चिंता जाहिर की है। राजशेखर ने फेक वीडियो को गलत सूचना का सबसे हानिकारक रूप बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये कानूनी दायित्व है कि इस तरह के वीडियो और गलत सूचना को शिकायत करने के 36 घंटे के अंदर हटा लेना चाहिए। जिसका अनुपालन न किया गया तो पीड़ित कोर्ट का रुख कर सकता है। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का भी इसके पक्ष में एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोषी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके जरिए दूसरे लोगों का भी काफी नुकसान किया जा रहा है, जो रश्मिका के नकली वीडियोस की गवाही देता है। अगर एआई टेक्नोलॉजी का गलत मकसद से इस्तेमाल होगा तो ये मानवता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अभी हाल ही में केदारनाथ के दर्शन के लिए गई थी और जिस हेलीकॉप्टर में वो गई थी वो प्रतिबंधित इलाके में उतरा था। अब एविएशन कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सारा अली खान, जो महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं, जब कभी भी उन्हें फुर्सत मिलती है वो भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगा ही लेती हैं। अभी हाल ही की तस्वीरें हैं जब वो केदारनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने अपनी धार्मिक यात्रा की झलक दिखाई। फैंस के साथ केदार घाटी की सुंदरता को शेयर किया। वीडियो में सारा भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। केदारनाथ के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल घूमते हुए दिख रही हैं। एक जगह सारा ने साधु से तिलक लगवाया। पानी से चेहरे को धो रही हैं। कि ठंडे ठंडे पानी से सुबह स्नान करो ना तो दिमाग तेज हो जाता है। कोशिश ये वीडियो पिछले महीने 28 अक्टूबर का है। लेकिन अब पिछले हफ्ते सारा अली खान की इसी केदारनाथ यात्रा को लेकर एक विवाद भी सामने आ गया है। दरअसल सारा जिस हेलीकॉप्टर से केदार घाटी पहुंची थी वो मध्य महेश्वर घाटी के रिजर्व एरिया में उतारा गया था, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, जो सीधे सीधे सुरक्षा मानकों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में थम्बी एविएशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा का संचालन 9 कंपनियों को सौंपा गया है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 3 साल तक हेली सेवा संचालन के लिए 9 कंपनियों के साथ अनुबंध किया है। फाटा से केदारनाथ के लिए थम्बी एविएशन कंपनी के माध्यम से भी हेली सेवा संचालित होती है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चॉपर के उतरने का ये पूरा मामला है। अब सेंचुरी प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से एक दिलचस्प खबर सामने आई। यहां एक मुस्लिम महिला ने पीएम मोदी पर अपनी पीएचडी पूरी की है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पीएम मोदी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गरीब परिवार से निकलते हुए देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। इतना ही नहीं, आज विदेशों में अगर हिंदुस्तान का जलवा है तो उसके पीछे पीएम मोदी ही हैं, जिनके नेतृत्व में भारत की छवि दुनिया के देशों में लगातार मजबूत होती जा रही है। देश दुनिया में कई लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। अब उनके संसदीय क्षेत्र काशी से एक खबर आई है।
नज़मा परवीन वो महिला हैं जिन्होंने पीएम मोदी पर रिसर्च करते हुए पीएचडी पूरी की है। नज़मा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग की शोध छात्रा हैं। पीएम मोदी को अपने पीएचडी का विषय चुनने के पीछे की वजह भी नज़मा ने बताई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान की छात्रा है नज़मा परवीन और उन्होंने 8 साल में नरेंद्र मोदी पर अपनी पीएचडी पूरी की। 5 अध्यायों में व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक नरेंद्र मोदी की जो प्रमुख घटनाएं थीं वो शामिल की गई। साथ ही साथ उनके परिवार का भी जिक्र है, कैसे उनकी मां ने संघर्ष करके नरेंद्र मोदी को पढ़ाया और फिर नरेंद्र मोदी ने कैसे एक गुजरात के एक छोटे से शहर से दुनिया के ग्लोबल लीडर्स में शामिल होने के लिए संघर्ष किया। मैंने अपने जो शोध कार्य है उसमें पूरा उसको 5 अध्याय में उसका अध्यायीकरण किया है। पहला है कि उसमें 1947 से लेकर के 2014 तक की राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में उसमें पूरा लिखा है और दूसरे अध्याय मैंने नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में और उनके मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल था उसके बारे में लिखा है। तीसरे अध्याय में मैंने उनका जो राष्ट्रीय राजनीति में उनका उदय था उसके बारे में और उनका जो भाषणों का संकलन था उसके बारे में लिखा है। चौथे अध्याय में मैंने उनका करिश्माई नेतृत्व के बारे में लिखा है। नज़मा ने अपने इस रिसर्च में मोदी के पीएम बनने से पहले काशी दौरे का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे सांसद बनने के लिए आए थे और उन लोगों से उनकी मुलाकात हुई। कुछ मैंने उसमें भी जिक्र किया है अपने थीसिस में कि कुछ पत्रकार भी उनसे मिले तो जो पत्रकारों का जिनका सवाल जवाब था, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए और क्यों आप यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनका बड़ा ही सीधा और सरल जवाब था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया नहीं बल्कि मुझे खुद माँ गंगा ने बुलाया है। तो उनका जो भाषा शैली है और जो उनका जो सरलीकरण है ये सब भी मैंने अपने थीसिस में लिखा है कि कैसे वो बनारस से प्रभावित होकर के यहीं के सांसद बने। नज़मा परवीन अब इसके बाद किताब भी लिखने जा रही हैं जो इस समय की राजनीति और पर्सनैलिटी के बारे में होगी। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।